पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक हादसे के नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। शहीद लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता थे। हादसे की वजह जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी अब मिशन कामयाब। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। कहा मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवा हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत होगी। मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फ़िरक़ैन ने तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्किया के किरदार को सराहते हैं। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ जुमे को खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं अजीम मुआहिदा पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। आबनाए हुर्मुज़ को टोल के फ्री तौर पर खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी हटा दी गई। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू कर दें। तेल की तरसील बहाली का वक्त आ गया। ट्रंप ने मजीद कहा मुझसे पहले वाले तमाम अमरीकी सदर ईरान के साथ अमन कायम करने में नाकाम रहे। ईरान ने भी अमरीका के साथ अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से होगा। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकरात का एक नया मरहला शुरू किया जाएगा। 2 माह में मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार पर भी ज़ेर बहस आएंगे। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान से मुआहिदा आइंदा 50 बरसों के लिए मशरिक़ वस्ता को बदल कर रख सकता है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों को सराहा। उम्मीद है कि ईरानियों के साथ एक नया दौर शुरू होगा। कहा मशरिक़ वस्ता में खुशहाली और कामयाबी के एक नए दौर की बुनियाद रखना मुमकिन होगा। मुआहिदे के बाद तेल और गैस की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। अमरीका ईरान डील में अहम किरदार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो मुल्क नहीं दुनिया के लिए ज़रूरी था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फील्ड मार्शल की तस्वीर शेयर करके उन्हें हीरो करार दिया। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त में फील्ड मार्शल के ईरान के दौरे नुमाया रहे। फील्ड मार्शल ने तेहरान के 2 अहम दौरे किए। ईरानी क़यादत से मुतादिद मुलाकातें की। पाकिस्तानी सालसे की कोशिशों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान मोहसिन नकवी ने मई और जून में ईरान के 4 अहम दौरे किए। वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा भी तेहरान गए। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल का ईरानी रहबर आला के लिए अहम पैगाम तेहरान पहुँचाया। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय होने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल ज़रिया है। अमरीका और ईरान की क़यादत की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए एतमाद को सराहते हैं। मुआहिदे में किरदार के लिए सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि हम 19 जून को जनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब के मुंतज़र हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का अमरीका ईरान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मुआहिदे पर अमरीका ईरान को मुबारकबाद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ खुलने की जानिब अहम कदम है।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहदे को निहायत अहम पेशरफ्त करार दिया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि मफाहमती याददाश्त पर मुस्तकिल और मौसर अंदाज में अमल दरामद किया जाएगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को आबनाए हुर्मुज़ खुलने के हवाले से अहम करार दिया। सदर मुमलिकत का अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। कहा यह हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मफाहमती याददाश्त को मुज़ाकरात के जरिए अमन को आगे बढ़ाने की जानिब अहम और पहला कदम करार दे दिया। मुआहदे की कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान अमरीका मुआहदे के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गई। बरतानवी खाम तेल 83.7 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.75 डॉलर कमी, 80.76 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी जबरदस्त तेजी। कोरियन स्टॉक मार्केट में 5.7% और जापान की स्टॉक मार्केट में 5% इजाफा हो गया। इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट में 2 और चीनी स्टॉक एक्सचेंज में 1% इजाफा हुआ। हांगकांग के स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,926 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 4,000 पॉइंट्स इजाफे से 1,76,800 की सतह पर ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत कर रहे हैं। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनिटरी पॉलिसी से मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 49% माहिरीन ने शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 49% शुरका शरह सूद में इजाफे की तवक्को रखते हैं। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल होगा। सिंध के नए माली साल का बजट बुध के रोज पेश होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सूबे का बजट 4,000 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 5,000 इजाफे से 45,000 रुपए करने की भी तजवीज़ शामिल। चार अक्टूबर के एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद ATC ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंतशारी एक्शन कमेटी करार दे दिया। कमेटी की शरपसंदी से आज़ाद कश्मीर के दिहाड़ीदार, मजदूर, तालिब इल्म और दीगर तबकात मुतासर। अवाम का कहना है कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार पसंदी और ला कानूनियत की अलामत बनकर सामने आई है। हकूक़ की जंग लड़ने का दावा करने वालों ने गरीबों का मुआशी कत्लेआम कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी नाहल मोदी सरकार के लिए नया सियासी चैलेंज बन गए। मोदी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस भारतीय नौजवान का कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म होकर उभरने लगे। आलमी जरीदे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारतीय नौजवानों ने तंजिया तहरीक को मोदी और BJP के खिलाफ एक बड़ी अलामती जमात में बदल दिया। अफगान तालिबान के जाबिराना कवानीन और हैरात में शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ कनाडा और यूरोप भर में एहतजाज। तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसीज के खिलाफ कनाडा, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन का तालीम, रोजगार और आज़ादी के नारे और तालिबान रजीम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। स्पेन और इटली में भी एहतजाजी मुजाहरे। अफगान खवातीन से इजहार यकजहती। शुरका की तालिबान रजीम के खिलाफ नारेबाजी। इंग्लैंड में T20 विमेन वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी विमेन टीम 106 रन बनाकर आउट हुई।
दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें लेकर जीत में अहम किरदार अदा किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। जर्मनी ने कुरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। स्वीडन ने ट्यूनिस को 5-1 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने ईरानी फुटबॉल टीम लॉस एंजलिस पहुंच गई। ईरान इवेंट का अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ईरानी टीम पहला मैच लॉस एंजलिस में खेलेगी। मैच खेलने के बाद ईरानी टीम वापस मैक्सिको जाएगी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुहर्रम उल हराम का चांद आज नजर आने के इम्कान कम है। सऊदी अरब में भी इजलास आज होगा। यकम मुहर्रम उल हराम को गिलाफ काबा भी तब्दील किया जाता है।